शांगला में कच्चे मकान की छत गिरने से 6 बच्चे जान बहक हो गए। वाकया गुज़श्ता रात पेश आया। बच्चों की उम्रें 4 से 15 साल के दरमियान थी। आज से 5 जून के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। पंजाब में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी भी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गर्मी से ग्लेशियाई झीलें फटने और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। PDMA ने चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान और मानसेरा के लिए अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा है कि ट्रंप ने लेबनान पर जहरीत जारी रखने वाले इस्राएली वज़ीर आज़म को पागल करार दे दिया। ट्रंप ने नेतन्याहू को नाशुक्रा भी कहा। ट्रंप फ़ोन पर नेतन्याहू से इंतहाई बदज़बानी से पेश आए। ट्रंप ने कहा है कि मैं ना होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। अमरीकी वेबसाइट का दावा है कि जवाब में नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। ट्रंप तैश में नेतन्याहू पर चिल्लाए कि तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो। बैरूत पर हमले किए तो इसराइल दुनिया में मजीद तनहा हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी बार सदारत संभालने के बाद ट्रंप की ये इसराइली वज़ीर आज़म को बदतरीन टेलीफोन कॉल है। ईरान के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर कालिबाफ ने कहा, इसराइल ने लबनान पर हमले जारी रखे तो अमेरिका से मुज़ाकरात रोक देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा कि लबनान और गजा में इसराइली कार्रवाइयाँ मज़ाहमती महवर को रद्द अमल पर मजबूर कर देंगी। महवर मज़ाहमत बाबुल मंदब की बहरी ट्रैफिक के साथ वही कर सकता है जो सूरत हाल आबनाए होर्मुज़ की है। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि लबनान पर हमले बंद ना हुए तो संगीन नताइज होंगे। सहयूनी हुकूमत और अमरीकी अफवाज को खबरदार करते हैं कि ये खोखली धमकी नहीं है। ईरानी फौजी जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। खित्ते में अमरीकी अफवाज भी नताइज भुगतेंगी। ईरान के पासदारान इनकलाब का इराक़ी समंदरी हदूद के करीब अमरीका और इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल से हमला। कहा कि ईरानी कमर्शियल जहाज़ पर अमरीकी हमले पर जवाबी कार्रवाई की। हमले से जहाज़ पर धमाका हुआ। आइंदा किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देंगे। पाकिस्तान के लबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब में कहा कि लबनान पर इसराइल के हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइल खित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासिर कर रहा है। पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। पाकिस्तान लबनान की हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार करता है। पाकिस्तान तनाव में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इसराइल की जानिब से लेबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने हालिया सूरत हाल में कशीदगी कम करने में पाकिस्तान को किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जंग बंदी बरकरार रखने की कोशिशों की हिमायत जारी रखने की दरख्वास्त की। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने जंग बंदी की तसलसल को मौजूदा मफाहमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर करार दिया। अब्बास अराग़ची और कतरी वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी से भी राबता। लेबनान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप से कह दिया है कि हिज़्बुल्लाह ने हमले ना रोके तो हम बैरूत को निशाना बनाएंगे। जनूबी लबनान में इसराइली फौजी कार्रवाइयाँ मंसूबे के मुताबिक जारी रहेंगी। इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के वज़ीर बिन गवेर ने कहा कि ट्रंप को ना कहने का वक्त आ गया है। वाशिंगटन में लेबनानी सफारत खाने का कहना है कि हिज़्बुल्लाह ने बाहमी जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली है। हिज़्बुल्लाह ने जंगबंदी को तौसी देकर लेबनान के तमाम इलाकों में नाफिज करने की तजवीज़ कबूल की। इब्तदाई मरहले में इसराइल बैरूत के जनूबी इलाकों पर हमलों से गुरेज करेगा। हिज़्बुल्लाह के रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा कि हिज़्बुल्लाह पूरे लेबनान में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत करेगी। ये इसराइली फ़ौज के इनखला के लिए इब्तदाई कदम होगा। आने वाले दिनों में जायज़ा लेंगे कि जंगी कार्रवाइयों का खात्मा मौसर तौर पर नाफिज होता है या नहीं।
पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजीद मजबूत बनाने पर मुत्तफिक। पाक EU स्ट्रेटेजिक डायलॉग इजलास के एलामिया में कहा गया कि इजलास में तिजारत, सरमायाकारी और GSP प्लस पर तबादला ख्याल किया गया। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान की इलाकाई अमन के लिए सालसी और सफारती कोशिशों को सराहा। ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी की सरबराह काया कैलिस ने दौरे पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात में बात करते हुए काया कैलिस ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते की बड़ी ताकत और यूरोपीय यूनियन का शराकतदार है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सालिसी पर पाकिस्तान का किरदार इंतहाई काबिल सताइश है। ये भी कहा कि GSP प्लस के तहत मुराद का तसलसल बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस पर अमल दरामद से मशरूत है। ईरान के पास ज़रान इनकलाब का इराक़ी समंदरी हुदूद के करीब अमरीका और इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल से हमला। कहा, ईरानी कमर्शियल जहाज़ पर अमरीकी हमले पर जवाबी कार्रवाई की। हमले से जहाज़ पर धमाका हुआ है। आइंदा किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके ख्याल में आइंदा एक हफ्ते के दौरान ईरान के साथ मुआहिदा तय पा जाएगा। मुआहिदे के तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी और आबनाए होर्मुज़ को दोबारा बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। अमेरिकी TV को इंटरव्यू। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि उन्हें पैगामात में तातुल के ईरानी फैसले से कोई मसला नहीं। ताहम पैगामात की मअतली का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अमेरिका फिर से फौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर दे। ईरान की तरफ से अमेरिका से राबते मुअत्तल करने के बाद ट्रंप का नेतन्याहू से हंगामी राबता। लबनान में इसराइली कार्रवाइयां रोकने का ऐलान। नेतन्याहू से गुफ्तगू के बाद अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि बैरूत में कोई फौज नहीं भेजी जाएगी। जो फौजें रास्ते में थीं उन्हें वापस मोड़ लिया गया है। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी हिजबुल्लाह रहनुमाओं से बहुत अच्छी बातचीत हुई। हिजबुल्लाह भी इस बात पर मुत्तफिक हो गई है कि तमाम फायरिंग रोक दी जाएगी। अब इसराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। लबनानी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के ऐलान के बाद इसराइल ने सूर पर आज सुबह फजाई हमला और गोलाबारी की। इससे पहले रात में भी हमले किए गए। वाशिंगटन में लबनानी सिफारत खाने ने कहा है कि हिजबुल्लाह ने बाहिमी जंगबंदी की अमेरिकी तजवीज़ कबूल कर ली है। इब्तदाई मरहले में हिजबुल्लाह इसराइल और इसराइल बैरूत के जुनूबी नवाही इलाकों पर हमले रोक देगा। सीज़ फायर को पूरे लबनान तक तोसी दी जाएगी। हिजबुल्लाह के रुकने पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह पूरे लबनान में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत करेगी। ये इसराइली फ़ौज के इनखला के लिए इब्तदाई कदम होगा। सिफारत खाने के मुताबिक आज और कल वाशिंगटन में फरीक़ैन हालिया सूरत हाल और आइंदा लाहे अमल पर बातचीत करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर इलेक्शन 7 जून को होंगे। 9,58,480 वोटर्स हक की राहदही इस्तेमाल करेंगे। पंजाब पुलिस के 5,000 अहलकार गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन ड्यूटी पर भिजवाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने पंजाब पुलिस से अहलकार भिजवाने की दरख्वास्त की थी। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज़ का दूसरा मैच आज लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है।